भारत में रहकर आपने महात्मा बुद्ध के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। और जब भी बुद्ध की बात आती है तो आत्मज्ञान की बात भी होती है। आत्मज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है। ये शब्द हमने बहुत बार सुना होता है कि आत्मज्ञान प्राप्त अगर आप कर लेते हो तो आपको फिर और कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। ईश्वर को आप प्राप्त कर लेते हो, आप सृष्टि के सब कुछ सृष्टि के बारे में जान लेते हैं। जितनी भी सृष्टि के गूढ़ रहस्य हैं, जितनी भी बातें हैं इस लोक की हों या परलोक की हों, वो सभी के बारे में आपको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। लेकिन ये परम ज्ञान प्राप्त होता कैसे है? क्या परम ज्ञान का मतलब ये है कि आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, आपको सपने में सब पता चलने लगता है, आपकी अंतरात्मा आपको बताने लगती है, या कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो कि आपको वो सारी चीज़ें बताती है आकर? तो ये अंतर्ज्ञान आखिर प्राप्त कैसे होता है, इसके बारे में शायद ही हमें बहुत कम सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। या बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुक्स के रेफरेंस में जाएंगे तो शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो आखिर महात्मा बुद्ध को या उसके बाद जो भी बुद्ध हुए, महावीर हुए, उनको इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो मेडिटेशन करते हैं या जिन्हें लगता है कि मेडिटेशन से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन से सिर्फ मेडिटेशन करके या सिर्फ योग के माध्यम से आप आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कलयुग में तो बहुत ही मुश्किल है आत्मज्ञान को सिर्फ योग के माध्यम से प्राप्त करना। क्योंकि अगर आप महात्मा बुद्ध के जीवन को देखें ध्यान से, तो आत्मज्ञान प्राप्ति से पहले उन्होंने कई वर्षों तक कई ऋषियों के साथ में समय बिताया था, उनसे योग के बारे में सीखा था, उनसे समाधि लगाने के बारे में सीखा था। लेकिन उसके बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसके बाद भी कई वर्षों तक वो मेडिटेशन करते रहे, साधना करते रहे, योग करते रहे, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उन्हें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बाहर के लोगों से ही हुई। यहाँ तक कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे, उनकी बॉडी पूरी तरह से सूख गई थी, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। और उनको लगता था कि इसी तरह से आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत थे, जिस बात को उन्होंने बाद में समझा। और अगर आप उनकी बुक्स पढ़ें तो आपको इस बारे में जानने को भी मिलेगा कि मध्यम का जो रास्ता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। अब मध्यम से हमारा क्या मतलब है? मध्यम से हमारा मतलब है ना आपको एक्सट्रीम्स में जाना है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में लो में जाना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई में जाना है। यानी कि जो मीडियम वे होता है, जो बीच का रास्ता होता है, वो श्रेष्ठ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाएंगे, चाहे वो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम्स देखने को ज़रूर मिलेंगी। हो सकता है आपको वहाँ रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। तो बुद्ध ने ये समझा कि मध्यम रास्ता जो है वो श्रेष्ठ होता है, तो उन्होंने फिर खाना शुरू किया, खाना पीना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्हें इस तरह से ध्यान की प्राप्ति हुई। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि ध्यान की प्राप्ति होती कैसे है, माफ़ी चाहता हूँ, ज्ञान की प्राप्ति होती कैसे है? तो देखिए, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? सबसे पहला सवाल तो इसमें यही आता है सवाल के अंदर कि ज्ञान किसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सिर्फ मेडिटेशन करने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आपके अंदर सवाल हो। जब तक आपके अंदर सवाल नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेकर, आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप एक सच्चे सीकर हैं, आप सच में जानना चाहते हैं, तो आपके अंदर सवाल उठते हैं, आप सवालों के जवाब ढूंढते हैं। बुद्ध के अंदर भी एक सवाल उठा था कि ये जीवन क्या है, परम ज्ञान क्या है, परम सत्य क्या है। और उस जवाब का, या हम कहें उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ही उन्होंने महलों को छोड़ा था, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ा था, क्योंकि वो जो उनका सवाल था वो उन्हें महलों में नहीं मिल सकता था। ऐसे ही अगर किसी के भी मन में ये सवाल है कि ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करने की किसी की इच्छा है, तो सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि जिस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो ज्ञान आखिर है क्या? उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस ज्ञान को किसने प्राप्त किया है? उन्होंने क्या तरीके अपनाए?
इस तरह के सवाल कुछ और भी हो सकते हैं आपके मन में, सबके मन में सवाल अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल का होना ज़रूरी है। सवाल के साथ साथ में आप उस सवाल को लेकर कितने निष्ठावान हैं, आप कितनी गहराई से उस सवाल का जवाब चाहते हैं, इस बात का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके अंदर सवाल होगा तो आप उसका जवाब ढूँढने निकल पड़ेंगे। अब पहले के समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, महात्मा बुद्ध के समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उन्होंने महल को छोड़ दिया था। हालांकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप आज भी सोसाइटी के बीच में रहकर या समाज के बीच में रहकर शायद आप प्राप्त ना कर पाएँ या कर भी लें, वह सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जवाब ढूंढने निकलना पड़ेगा। जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप उसे सच्चे मन से ढूंढेंगे, क्योंकि लोगों के बीच में हो सकता है लोगों से, किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो कि समाधिस्थ हो, समाधि में लीन हो, या जिसने परम सत्य को जान लिया हो, लेकिन हो सकता है कि आप उनके जवाब से संतुष्ट ना हो या आप उनके जवाब से खुद को रिलेट ना कर पाएँ। ऐसे में जब तक स्वयं से आप किसी भी बात को नहीं ढूंढ लेते हैं, किसी बात का स्वयं से आप पता नहीं लगा सकते हैं, लगा लेते हैं, आप उस बात को लेकर यह विचार नहीं कर सकते हैं, यह आप उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं, कि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि यही परम सत्य है। ऐसे में जो एक माध्यम मुझे लगता है कि आप आज के समय में अपना सकते हैं, वो यह है कि आप साधना करिए, भगवान की साधना करिए, ईश्वर की साधना करिए, उनके मंत्रों का जप करना शुरू करिए, साथ ही साथ में अपने सवालों को भी वहाँ पर रखिए। क्योंकि जो जवाब आते हैं, हमने अक्सर सुना है, शुरू से आपने सुना होगा कि जो अंतर ज्ञान है वो आपको अंतर में, यानी कि आपके अंदर से प्राप्त होता है। अब अंदर से प्राप्त कैसे होता है? तो जब आप अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। अब अंतर्ज्ञान जब हम बात करते हैं तो वो आपकी आत्मा से ही निकल कर आता है, क्योंकि आपकी आत्मा जन्मों से इस यात्रा पर है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर, दूसरे शरीर को छोड़कर फिर अगला शरीर। बहुत ही लंबे समय से, युगों से आपकी जो आत्मा है वो एक यात्रा पर है, और उसने उन सभी चीज़ों को देखा है जो हो चुकी हैं या हो रही हैं। ऐसे में आपकी आत्मा को वह सारी जानकारी होती है। बस हमें इतना करना होता है कि हमें अपनी आत्मा को जगाना होता है, जागृत करना होता है, या हम कहें दूसरे शब्दों में कि हमारे अंदर जो एक धूल जमी हुई है, उस धूल को हमें साफ़ करना होता है। क्योंकि आपकी आत्मा सब कुछ जानती है, लेकिन आपकी, कह सकते हैं, मन पर, मस्तिष्क पर, इंद्रियों से आपकी जो धूल है वो जमी हुई है, जिसको आप देख नहीं पाते हैं। ऐसे में जब आप योग के माध्यम से जुड़ें, योग के माध्यम से भी एक अलग लेवल, एक अलग गहराई में आपको उतरना होगा, सिर्फ योग से नहीं होता है। या फिर आप साधना के मार्ग पर उतरते हैं, किसी भगवान की साधना आप शुरू करते हैं, भगवान की साधना या भगवान के किसी और रूप की साधना शुरू करते हैं अपने सवालों के साथ में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आत्मा की जागृति होती है, आपकी आत्मा को आप जो है उसको लेकर आते हैं आगे, अपने अंदर झांकना जब आप शुरू करते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको धीरे धीरे आपकी आत्मा से सवाल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अंतर्ज्ञान, जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है, अंतर्ज्ञान यानी कि वह ज्ञान जो आपको अंदर से प्राप्त हो। अब अंदर से ज्ञान आपको वो उस आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है जो कि ईश्वर का एक अंश है। इसके अलावा भगवद गीता में हमने सभी ने सुना है, आपने पढ़ा होगा कि भगवान हमारे अंदर आत्मा के साथ में ही होते हैं। एक अंश के रूप में भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, जो हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों को देख रहे होते हैं, लेकिन वह किसी भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो जो भी ज्ञान है वो आपको अंतर से, यानी कि आपके अंदर से ही प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आत्मा को उस लेवल तक लाना होगा जिस लेवल पर आपको वो ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो। भगवान बुद्ध ने ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के माध्यम से उसको ऊपर लाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। आप आज के समय में साधना करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर आप माने तो यहाँ पर आप सद्गुरु जी को देख सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है उस ज्ञान की प्राप्ति हो रखी है, सद्गुरु जी को। तो ये इस तरह से जब तक आप अंदर नहीं झांकेंगे, अब अंदर झांकने का फिर से वही मतलब है कि सिर्फ मेडिटेशन में नहीं बैठना है, आपको सवालों के जवाब ढूंढने हैं।
और सवाल आपका मन नहीं दे सकता है, आपकी आत्मा दे सकती है। इसके लिए अपनी आत्मा को जागृत करिए, अपनी आत्मा के ऊपर जो भी धूल जमी हुई है उसको हटाइए। चाहे आप उसको मंत्र साधना से हटाएं, उसको आप योग के माध्यम से हटाएं, या तंत्र साधना से भी आप इसका कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वो जो भी माध्यम आप अपनाएं, उस माध्यम को अपनाकर अपनी आत्मा के ऊपर जमी धूल को हटाइए और आपको खुद ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।